Hello students, this is our 15th class and today we'll talk about parts of speech. Parts of speech कितने होते हैं? 8 होते हैं। आज हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे कि उनको हम पहचान उनकी कैसे करें, कैसे पता लगाएं कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद। पहले भी मैंने बताया था आप लोगों को कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो उसको बोलते हैं शब्द भेद। जितने भी वर्ड्स इंग्लिश में होंगे वो सब वर्ड्स इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ ना कुछ होंगे और ये 8 होते हैं। ठीक है, पहले हम इनके बारे में बात कर चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब चीज़ें आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। टोटल 8 होते हैं। आज हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो पहला हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन जो है आपने बचपन से एक डेफिनेशन सुनी होगी, नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, और उसे रटते हुए भी आए होंगे, लेकिन आप आज तक ये नहीं समझ पाए ठीक से कि नाउन अ, होते क्या हैं। अगर पहचानने के लिए बच्चों को दे दिए जाएँ तो बड़ी दिक्कत होती है उनको पहचानने में। देखिए, नाउन जो है बिल्कुल सीधी-सी बात है, कोई डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी। कि नाउन जो है वो नेम्स होते हैं, इनके नेम ऑफ एनीथिंग। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबको इंसान ने कुछ ना कुछ नाम दिया है और वो सब चीज़ें, उनके नाम जो होते हैं वो नाउन कहलाते हैं, ठीक है? जितनी भी वस्तुएँ हमारे सामने हमें दिखाई देती हैं, नहीं दिखती हैं या जिनके बारे में हम सिर्फ़ जानते हैं, सुनते हैं, उन सबको हमने कुछ ना कुछ नाम दिया हुआ है और वो नाउन जो है आपका नाम ही वो नाउन कहलाएगा। तो नाम जो होते हैं वो नाउन होते हैं, ठीक है? अब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखते हैं, पहला आपका सेंटेंस है मोहन इज़ अ गुड बॉय। तो इसमें आपको बताना है कि नाउन कौन है? अब देखिए इसमें नाम क्या है? मोहन है ना? मोहन किसी लड़के का नाम है। मोहन एक अच्छा लड़का है, ये बात यहाँ पे हो रही है। अब ये बॉय क्या है? ये भी तो किसी का नाम है ना? ये एक ऐसी प्रजाति का नाम है, जिन्हें लड़के कहते हैं हम, है ना? तो लड़के जो हैं वो सब एक अलग स्पीशीज़ है। लड़के, कुछ लड़कियाँ होती हैं, कुछ पुरुष होते हैं, महिलाएँ होती हैं, इस तरह से। तो लड़के जो हैं, वो भी अपने आप में लड़का भी एक नाम होगा। तो ये दोनों जो हैं हमारे नाउन हुए। अगला एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, अ, मैंगो इज़ द किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स। ठीक है? आम सभी फलों का राजा होता है। तो ये मैंगो क्या है? एक फल का नाम है ना? ये किसी फल का नाम है, आम बोलते हैं हम इसको। तो ये एक फल का नाम है जो दिखने में जब कच्चा होता है तो हरा होता है, पकने के बाद पीला हो जाता है, खाने में मीठा लगता है। हम जानते हैं अब जो अमरूद होता है, वो भी पीला हो जाता है, लेकिन उसे हम आम तो नहीं कह देंगे, है ना? तो सभी फलों के अपने-अपने अलग-अलग नाम हैं। तो ये नाम हुआ मैंगो जो है इसमें एक नाउन होगा। अब दूसरा नाउन इसमें क्या होगा? देखिए, फल जो हैं फ्रूट्स, ये भी तो नाम है अपने आप में, है ना? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सब्जियाँ होती हैं, फल होते हैं। तो सब्जियों में और फलों में कुछ डिफ़रेंस है, इसीलिए हमने फलों को अलग नाम दिया है, सब्जियों को अलग नाम दिया है। तो ये फल भी अपने आप में एक नाम हो गया, ये भी आपका नाउन होगा। अब इसमें एक और नाउन है और वो कौन है? किंग, राजा, ठीक है? हमने एक नाम इसको दिया है राजा। राजा क्या होते हैं? जो सब में सुपीरियर होता था, उसको राजा बोलते थे, है ना? जो सबसे ऊपर होता था, जिसकी बात सबको माननी होती थी। तो ये भी एक नाम है अपने आप में। तो ये भी हमारा नाउन हुआ। जितने भी नाम होंगे, वो सब क्या कहलाएँगे? नाउन कहलाएँगे। अब हम दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। हमारा दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है, इसकी डेफ़िनिशन भी आपने पढ़ी होगी, लेकिन हम सिर्फ़ इतना समझेंगे, इसको यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है कहाँ पे? इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन के स्थान पर। नाउन के स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है? इसका यूज़ करते हैं कहाँ पे? नाउन के स्थान पे। अब देखिए कैसे करते हैं। आप अक्सर नामों की जगह कुछ और शब्द इस्तेमाल करते हो, तो वो शब्द क्या हैं? देखते हैं। अंकित इज़ अ गुड बॉय। अंकित एक अच्छा लड़का है। ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। अंकित एक अच्छा लड़का है। अंकित इसमें नाम है तो ये नाउन हुआ, ठीक है? अब ये जो दूसरा सेंटेंस है, इसमें कहा गया है ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। वह रोज़ाना स्कूल जाता है, तो ये वह कौन है? इसकी बात हो रही है यहाँ। ये वह कौन है? ये वह कौन है? अंकित है। और अंकित क्या था? नाउन। और नाउन की जगह हमने कौन-सा शब्द इस्तेमाल कर दिया? वह। इस वह को क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। ये आपका प्रोनाउन कहलाएगा। इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखते हैं, राहुल इज़ कमिंग टू सी यू। मान लीजिए आपसे कोई बात कर रहा है, आपकी मम्मी कह रही है, भई तुम बीमार हो, काफ़ी दिन से घर में पड़े हुए हो और तुम चाह रहे हो कि अब मुझे बाहर घूमने जाना है बस। लेकिन
आपके मामा हैं या कोई और हैं जिनका नाम राहुल है, वो आपको देखने के लिए आ रहे हैं। तो आपकी मम्मी आपसे बोल रही है, आपका नाम नहीं ले रही, क्या कह रही है? राहुल इज़ कमिंग टू सी यू। राहुल तुम्हें देखने आ रहा है। यू शुड स्टे होम। तुम जो है, तुम्हें घर पे ही रहना चाहिए, बाहर मत जाओ अपने दोस्तों के साथ आज ही घूमने। पहले उससे मिल लेना फिर चले जाना। ठीक है? तो ये कौन है? ये यू आप हैं। आपको कह रही हैं आपकी मम्मी, आपका नाम तो नहीं ले रही, लेकिन आपके नाम की जगह तुम कह रही है। तो ये तुम जो है क्या होगा? प्रोनाउन होगा। ठीक है? जैसे सपोज़ कीजिए कि कोई एक स्टोरी हम बोलते हैं कि राहुल एक अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, या इसकी जगह हम इस तरह बात करते हैं कि राहुल एक अच्छा लड़का है, राहुल स्कूल जाता है, राहुल टाइम पर खाना खाता है, राहुल टाइम पर सोता है, राहुल टाइम पर पढ़ता है। तो बार-बार अगर हम राहुल का नाम लेंगे तो थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा? हम क्या इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह? राहुल की जगह हम राहुल एक बार कहेंगे, राहुल एक अच्छा लड़का है, वह रोज़ाना स्कूल जाता है, वह समय से खाना खाता है, वह टाइम पर सोता है। तो हम राहुल की जगह बार-बार कौन-सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? वह। ही। तो ये क्या है? प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन जो है आपके ये होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ठीक है? आई, वी जो है मैं या हम, ये आपका फर्स्ट पर्सन होता है। प्रोनाउन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तब आपको समझाएँगे पर्सन क्या होते हैं। यू यानी कि तुम, सेकंड पर्सन, और ही, शी, इट, दे वह, लड़के के लिए, लड़की के लिए शी, इट, दे निर्जीव के लिए, और बहुवचन में वे, दे। तो ये जो है थर्ड पर्सन होता है। अभी सिर्फ इतना याद रखेंगे, जब जो व्यक्ति जिस समय बात कर रहा हो, वो बोलने वाला जो होगा वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होगा। जो उसकी बात को सीधे-सीधे सुन रहा है, वो जो है, जो उसकी बात में शामिल है, जिसके साथ वो बात कर रहा है, वो सेकंड पर्सन होगा, दूसरे नंबर का। और जिसकी बात हो रही है, जो आपकी बातों में तो है लेकिन वहाँ पे नहीं है या आपसे दूर है, तो हम उसे थर्ड पर्सन कहेंगे। ठीक है? अब देखते हैं तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारा तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। ठीक है? वर्ब क्या होते हैं? वर्ब कुछ नहीं होते, सिर्फ काम होते हैं, और कुछ नहीं होते वर्ब। ठीक है? वर्क और एक्शन, काम को ही हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक है? काम या कार्य। अब जैसे खाना हो गया, ईट, सोना हो गया, स्लीप, जाना हो गया, गो, ठीक है? चलना हो गया, वॉक। तो ये सब क्या है? काम है ना? अब जितने भी प्राणी इस धरती पे हैं, वो सब कुछ ना कुछ काम तो करते ही हैं, है ना? तो उनके जो काम होते हैं, वो काम ही वर्ब कहलाते हैं। उनका शब्द भेद क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। अब जैसे खाना, सोना, उठना, बैठना, चलना, सोचना, घूमना-फिरना, ये सब क्या है? काम है। तो इन कामों को ही हम वर्ब कह देते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है? अब पहला एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, आई एम स्टडीइंग, मैं पढ़ रहा हूँ। तो काम क्या हो रहा है इसमें? पढ़ने का। ये वर्ब हो गया। और ये आई कौन है? किसी के नाम की जगह यूज़ हुआ है, नाम की जगह जो यूज़ होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। यू आर नॉट रीडिंग प्रॉपर्ली, तुम अच्छी तरह नहीं पढ़ रहे हो, गलती कर रहे हो पढ़ते हुए, है ना? तो काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। ये पढ़ना क्या हो गया? वर्ब हो गई, ठीक है? पीछे जिन बच्चों ने पूरी सीरीज़ देखी होगी डांस वाली, उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, वर्ब छाँटना बड़ा आसान है ना? अब ये तुम क्या है? तुमको अ, नाम तो लिया नहीं तुम्हारा, है ना? बिना नाम लिए सीधा कह दिया कि तुम गलत पढ़ रहे हो, ठीक नहीं पढ़ रहे हो। तो ये क्या होगा? नाम की जगह यूज़ हुआ है, इसको प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है? अब अगला जो है, रोहन स्लैप्ड सीमा, रोहन ने सीमा को थप्पड़ मार दिया। अब होगा बवाल, है ना? तो क्या काम किया उसने? थप्पड़ मारने का काम किया, स्लैप कर दिया, है ना? तो ये काम क्या होगा? वर्ब होगी, ठीक है? अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करते हैं? क्वालिफ़ाई करते हैं, ठीक है? किसको? नाउन को या प्रोनाउन को। अब क्वालिफ़ाई क्या होता है? देखो, एक शब्द होता है क्वालिटी, और क्वालिटी का मतलब होता है विशेषता। तो ये क्या करते हैं? एडजेक्टिव विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं ये? नाउन की और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। इन दोनों की जो भी विशेषता बता देगा जो शब्द, वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। नाउन की और प्रोनाउन की विशेषता कहने वाला शब्द क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। अब एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक सुंदर लड़की है, ठीक है? तो अब देखते हैं हम इसमें नाउन कौन सा है? नाउन कौन है? लड़की, ये नाउन हुआ। और कौन है वो? वह है। ये क्या होगा आपका? प्रोनाउन। लड़की का नाम नहीं लिया लेकिन उसको शी बोल दिया, तो ये प्रोनाउन होगा। अब ये लड़की कैसी है? सुंदर है, ठीक है? कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है। तो इस ब्यूटीफुल शब्द ने किसकी विशेषता बताई? इस लड़की की।
और ये लड़की का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। तो ये शब्द इसकी विशेषता बताने वाला क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, रीटा इज अ क्लेवर गर्ल। रीता क्या है, एक चालाक लड़की है। अब ये लड़की जो है, ये रीता जो है, अब ये देखिए आप, ये शब्द चालाक, कौन है चालाक, रीता है। किसकी विशेषता बता रहा है, नहीं उसकी, है ना, उसकी खूबी बता रहा है कि कैसी है वो। तो ये जो शब्द है जिसने खूबी बताई, इस शब्द को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। किसकी की विशेषता बताई, रीता की। और रीता तो नाम है, तो नाम क्या होते हैं, नाउन होते हैं, और नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाएगा। तो ये क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव है। आई डू नॉट लाइक दैट बॉय। मुझे वो लड़का पसंद नहीं है, कौन सा लड़का, दैट बॉय। अब ये बॉय क्या है, ये नाउन ही तो है। ठीक है। अब इस दैट ने क्या काम किया भाई, लाइक क्या हो गया आपका, ये तो पसंद करना हो गया, ये तो आपकी वर्ब हुई, काम हुआ, है ना। और ये आई क्या है, ये आई आपका प्रोनाउन है। नाम तो बताया नहीं, आई बोल दिया उसकी जगह, है ना, आई आपका प्रोनाउन हुआ। तो ये दैट क्या है, बॉय नाउन हो गया, दैट क्या है, वो लड़का, कौन सा लड़का, वो लड़का, वो जो सामने खड़ा है ना, वो लड़का, उस लड़के के बारे में। तो इसने उस लड़के के बारे में बताया, है ना, उस लड़के की विशेषता बताई कि कौन से वाला लड़का है वो, है ना। तो ये शब्द क्या कहलाएगा आपका, एडजेक्टिव कहलाएगा। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच हम देखते हैं। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा है एडवर्ब। एडवर्ब क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, वही क्वालिटी बताते हैं, किसकी, वर्ब की, एडजेक्टिव की, और किसकी, एडवर्ब की, अपने आप की। तीन चीज़ों की क्वालिटी बताते हैं। एडजेक्टिव तो दो की बताते थे, नाउन की और प्रोनाउन की, ये तीन की बताते हैं, वर्ब की, एडजेक्टिव की, और अपनी खुद की। तीन चीज़ों की क्वालिटी बताएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे पता लगेगा। शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। शी क्या है, प्रोनाउन है, पीछे हमने सीख लिया, ये क्या है, प्रोनाउन है ना। अब गर्ल क्या है, लड़की, ये क्या हुआ आपका, नाउन। गर्ल बॉय ये सब क्या होंगे, नाउन होंगे, है ना। अब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल देखते हैं, कैसी लड़की है, सुंदर लड़की, कैसी लड़की, सुंदर लड़की। और लड़की कौन है, नाउन। और नाउन की विशेषता कौन बताता है, पिछले स्लाइड में हमने देखा, नाउन की विशेषता कौन बताते हैं, एडजेक्टिव बताते हैं। तो ये ब्यूटीफुल क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अब ये वेरी क्या है, कितनी सुंदर है लड़की, बहुत सुंदर, कितनी सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस वेरी शब्द ने किसकी विशेषता बताई, किसमें कुछ बढ़ा दिया, उसकी सुंदरता में और ज़्यादा बढ़ा दिया उसको, है ना। एक तो सुंदर होता है भाई, वो तो बहुत सुंदर है, तो इस बहुत ने किसकी विशेषता बढ़ा दी, ब्यूटीफुल की। और ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। तो ये वेरी क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। अगले एग्जाम्पल से समझते हैं, द टर्टल वॉज मूविंग वेरी स्लोली। ठीक है, एडजेक्टिव की विशेषता तो इसने बता दी। अब ये किसकी विशेषता बताएगा, वर्ब की बताएगा। वर्ब की विशेषता देखते हैं। द टर्टल, टर्टल आपने एक कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी होगी आपने, जिसमें खरगोश जो है सो जाता है और कछुआ जीत जाता है, तो वही वाली कहानी है ये। अब ये जो टर्टल है, ये क्या हुआ, नाउन, नाम है ना किसी का, किसी प्राणी का नाम है ये। ठीक है। मूविंग, मूविंग माने चलना, कैसे चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था वो। तो ये मूविंग जो है आपका क्या हो गया, काम हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई। ठीक है, नाउन और वर्ब तो मिल गए हमें। अब हमें ये देखना है, ये वेरी और स्लोली दो शब्द हैं यहाँ पे। स्लोली जो है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, धीरे धीरे चल रहा था कछुआ। अब ये कछुए की विशेषता बता रहा है या उसके चलने की विशेषता बता रहा है, क्या बता रहा है ये जो है उसके चलने की विशेषता बता रहा है। कछुआ कैसे चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, तो चलने के बारे में बता रहा है, कछुए के बारे में नहीं बता रहा है ना। कछुआ बहुत तेज नहीं था, कछुआ तो धीरे धीरे चल रहा था, चलने की स्पीड बताई है इसने। तो ये क्या हो गया, वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। ऊपर देख लीजिए, क्वालिफाई से वर्ब, कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब करता है। तो इसने वर्ब की विशेषता बताई स्लोली ने, तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब बचा ये शब्द वेरी। ऊपर तो वेरी ने किसकी विशेषता बताई थी, एडजेक्टिव की। अब ये किस में कुछ बढ़ा रहा है, कितना धीरे चल रहा था भाई, वो तो बहुत धीरे चल रहा था, इतना धीरे चल रहा था कि सो के ही चल रहा था बस, है ना। अब ये इसने जो है किसकी विशेषता बताई, किस में कुछ बढ़ा दिया, स्लोली में। और स्लोली क्या है, एडवर्ब। और एडवर्ब की क्वालिटी, अपने आप की क्वालिटी कौन बताता है, एडवर्ब भी तो बताता है। तो ये आपका क्या होगा, ये भी एडवर्ब होगा, लेकिन कौन सा एडवर्ब, अपनी खुद की क्वालिटी बताने वाला एडवर्ब, एडवर्ब की विशेषता को बताने वाला एडवर्ब। अगला देखते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन, ठीक है। आपने एक शब्द हमेशा, अगर आप लोग रेलवे स्टेशन गए हो
तो आपने एक शब्द देखा होगा, वहाँ पे लिखा रहता है रेलवे स्टेशन के सामने ऐसे, ठीक है? और इंग्लिश में लिखा रहता है जंक्शन। तो जंक्शन का मतलब क्या होता है? जंक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाला। तो जो जोड़ने का काम करता है, वो जो ट्रैक है, वो जो प्लेटफ़ॉर्म है आपका, वहाँ पे जहाँ ट्रेन जाके रुकती है, वो एक जंक्शन है, वो जोड़ने का काम करता है दूसरे 2 स्टेशंस को आपस में, या 2 शहरों को या 2 गाँव को, है ना? तो इसी तरह ये कंजंक्शन क्या काम करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं, जॉइन करने का। किनको? 2 शब्दों को, या तो 2 शब्दों को जोड़ देंगे, या 2 फ्रेजेज़ को जोड़ देंगे, या 2 क्लॉज़ को जोड़ देंगे, ठीक है? अब क्लॉज़ और फ्रेज़ का अगला ही चैप्टर होगा। ये समझाना इसलिए ज़रूरी था एक बार, क्योंकि फ्रेज़ में, क्लॉज़ में एडवर्बियल फ्रेज़, नाउन फ्रेज़ इस तरह से होती हैं। और जब आपको पता होगा कि नाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, तभी आप फ्रेज़ समझ पाएँगे, तभी आप क्लॉज़ समझ पाएँगे। तो इसीलिए ये यहाँ पे चैप्टर आपको थोड़ा-सा समझाया गया है। अब आप देखते हैं कंजंक्शन क्या करेगा, जॉइन करेगा किनको, किनको जोड़ देगा? 2 शब्दों को, 2 फ्रेज़ को या 2 क्लॉज़ को आपस में जोड़ने का काम करता है। एग्ज़ाम्पल देखते हैं पहला, रोहन एंड सोहन। रोहन क्या है? नाउन। सोहन नाम है, क्या है? नाउन। आर क्वारलिंग, झगड़ रहे हैं, ठीक है? झगड़ना क्या हो गया? वर्ब, ठीक है? अब ये क्या है? कौन कौन झगड़ रहा? रोहन और सोहन झगड़ रहे। तो इस शब्द ने इन दोनों को जोड़ने का काम किया है, ठीक है? इन दोनों के बीच में जोड़ने का काम किया है इसने, तो ये क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा ये। एंड, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी क्या हो गया था? मर गया था। तो अब देखिए, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर गया था। मरना काम हुआ, ये वर्ब हो गई आपकी, ठीक है? पेशेंट जो है नाम हुआ, ये आपका नाउन हो गया। द डॉक्टर, डॉक्टर क्या है? नाम हुआ, ये भी नाउन हो गया। और केम, आना, ये भी वर्ब हो गई। तो 2 वर्ब होगी इसमें। सेंटेंस कितने हैं? 1 है। और अब ये शब्द क्या है? बिफोर। इस बिफोर ने इनके जोड़ने का काम किया है। किनको जोड़ने का काम किया है? अब ये क्या है? ये 2 क्लॉज हैं, ठीक है? जब अगर हमें सेंटेंस गिनने हो कि कितने सेंटेंस है, तो सेंटेंस को गिनते हैं फुल स्टॉप से। जितने फुल स्टॉप उतने सेंटेंस। और अगर हमें गिनना हो तो क्लॉज कितने हैं? क्लॉज को गिनते हैं मेन वर्ब से। और वर्ब कितनी है यहाँ? 2। तो यहाँ पे 2 क्लॉज हैं। और इन 2 क्लॉज को जोड़ने का काम किसने किया है? बिफोर ने। तो ये बिफोर जो है कंजंक्शन कहलाएगा, ठीक है? क्लॉज क्या होता है? क्लॉज एक सब पार्ट होता है सेंटेंस का, ठीक है? सेंटेंस का सब पार्ट होता है, ठीक है? अगली वीडियो में हम इसको समझेंगे बहुत डिटेल में। फिलहाल आप ये समझें कि बिफोर ने इन 2 क्लॉज को जोड़ने का काम किया, इसलिए कंजंक्शन हुआ। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? इंटरजेक्शन क्या क्या काम करते हैं? ये आपके एक्सप्रेस करते हैं सडन फीलिंग्स को। आपकी जो भावनाएँ होती हैं, उन भावनाओं को दर्शाने का काम करते हैं, उनके बारे में बताने का काम करते हैं। अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, हिंदी में अगर मान लीजिए आप जो है सब्ज़ी काट रहे हैं, और सब्ज़ी काटते हुए अचानक से आपकी उँगली कट जाए, और आप क्या करेंगे? दर्द से चिल्ला उठेंगे, है ना? हाय या इस तरह से कुछ कहेंगे। और वो जो शब्द है हाय, इनका कोई मीनिंग नहीं होता, है ना? ठीक है? इनका मीनिंग कुछ नहीं होता, लेकिन ये बताते हैं कि आदमी दर्द में चिल्ला रहा है, या खुशी में चिल्ला रहा है, या दुःख में कुछ बोल रहा है ना? जैसे कोई मर गया, तो आप कहेंगे, आप पड़ोस से गुज़र रहे थे, आपने देखा भीड़ लगी हुई है, भाई क्या हुआ? वो जो अंकल थे, उनका देहांत हो गया। तो आप कहेंगे ओहो! ये ओहो क्या है? कोई मीनिंग नहीं है इसका, लेकिन फिर भी ये क्या कहलाएगा? इंटरजेक्शन कहलाएगा, ठीक है? आपकी फीलिंग बताएगा कि आपने जो है, आपको दुःख है उनके मरने पे, है ना? तो इसी तरह ये कुछ शब्द हैं जो इंग्लिश में इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे पहला ही शब्द है ये, आई हैव गॉट अ नंबर। ये जो है खुश होके कह रहा है, ये मुझे तो नंबर मिल गया उसका, है ना? पता नहीं किसका नंबर मिल गया, काफ़ी खुश है। तो ये क्या है? ये इंटरजेक्शन है। इनके बाद जनरली ये वाला जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये लगा रहता है। तो दूसरा एग्ज़ाम्पल है, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। आजकल मैच चल ही रहे हैं, तो इसमें दूसरा एग्ज़ाम्पल है कि हम मैच जीत गए। और ये जो है अंग्रेज़ खुशी में कहते हैं हुर्रे हुर्रे। हमारे यहाँ जो हूटिंग होती है ना, हू हू हू, हम तो ऐसे करते हैं। अभी अंग्रेज़ क्या है, इनके इनकी भावनाएँ भी अलग ही शब्दों से निकलती हैं। ये करते हैं हुर्रे, हुर्रे, अब पता नहीं कैसा लगता होगा हुर्रे, हुर्रे करना। लेकिन हम तो जब हम मैच जीतते हैं, हम तो हूटिंग करते हैं, वो है ना? तो ये इनकी हूटिंग ही है बस, ये समझेंगे, ठीक है? तो ये हुर्रे करते हैं, इसको इंटरजेक्शन कहते हैं। आउच हो गया, ओह हो गया, है ना? अलास हो गया किसी के मरने पर या चोट लगने पर। इस तरह से बहुत सारे इंटरजेक्शन इसमें होते हैं।
अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन का मतलब है ये रिलेट करता है इसको, एक नाउन और प्रोनाउन को विद अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस का जो बाकी का हिस्सा है उसके साथ जो है रिलेट करने का काम करता है, किसको, नाउन और प्रोनाउन को। अब कैसे, देखिए इसका जो शब्द लिखा हुआ है ये है प्रीपोजिशन। प्री माने पहले और पोजीशन माने स्थिति। ठीक है, ये क्या है, पहले की स्थिति। अब पहले प्रीपोजिशन यानी पहली स्थिति, यानी नाउन और प्रोनाउन से पहले रखा होगा और सेंटेंस के बाकी के हिस्से के साथ इसको रिलेट करने का काम करेगा। जैसे सेंटेंस हुआ ही बॉट अ पेन, उसने एक पेन खरीदा। अगर हम इसको यहीं खत्म कर दें तो सेंटेंस पूरा हो जाएगा, ही बॉट अ पेन, उसने एक पेन खरीद लिया। लेकिन आगे इसने बताया फॉर हिज सन, किसके लिए खरीदा, अपने बेटे के लिए। तो ये क्या हो गया, ही बॉट अ पेन फॉर हिज सन। अब ये सन क्या है, ये तो नाउन है। अब इस नाउन को जोड़ने का काम किया है किसने, इस फोर ने। ठीक है, ये नाउन के पहले आके रखा गया और इसने इस बाकी के हिस्से के साथ जोड़ दिया, इसको बता दिया कि इसने तो पेन किसके लिए खरीदा था, अपने बेटे के लिए खरीदा था। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, शी फेल, वो गिर गई। कहाँ गिर गई, है ना, इतना भी हो सकता था कि वो गिर गई, लेकिन अब गिरी कहाँ है इसके बारे में बताने के लिए इसने क्या कहा, इनटू द रिवर, नदी में। तो ये रिवर क्या है, नाउन है, और इस इंटू ने इससे पहले आके क्या किया, इसको सेंटेंस के बाकी के हिस्से से रिलेट कर दिया। तो ये इंटू क्या कहलाएगा, आपका प्रीपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।